मंच पर विराजमान राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, श्रीमद् राजचंद्र मिशन के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले श्रीमान गुरुदेव राकेश भाई, इतिहास भुला देने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्या कुछ खोना पड़ता है। अगर इस बात को समझना है, मैं समझता हूं श्रीमद् राजचंद्र जी के व्यक्तित्व से हम बहुत भली भांति समझ सकते हैं कि उनको भुला करके हमने कितना गंवाया है। आज ये बहुत ही सुभग योग है कि श्रीमद् राजचंद्र जी, पूज्य बापू उनको कविश्री के रूप में भी संबोधित करते थे, उनके 150 वर्ष आज के इस कार्यक्रम से देश के बहुत लोगों को जो गांधी से जुड़े हैं, जो गांधी के अभ्यासु हैं, उनके लिए श्रीमद् राजचंद्र जी का नाम परिचित है। लेकिन एक पूरी पीढ़ी है जिनके लिए श्रीमद् राजचंद्र जी का नाम नया है। दोष हम लोगों का है कि हमें इन महापुरुषों को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखते रहना चाहिए। श्रीमद् राजचंद्र जी, जैसा गुरुदेव राकेश जी कह रहे थे, महात्मा गांधी को दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां मिलने आती थी। आजादी के लिए दुनिया के बड़े बड़े लोगों से वो बात करते थे। लंबे चौड़े 6 फुट 6.5 फुट ऊंचाई वाले, चिकनी चपटी गोरी चमड़ी वाले, लेकिन दुनिया का कोई व्यक्तित्व गांधी को प्रभावित नहीं कर पाता था। और एक श्रीमद् राजचंद्र जी, दुबला पतला, और वो भी एक व्यापारी, दुकान पे बैठ करके खरीद बिक्री करने वाला सामान्य जीवन, असामान्य व्यक्तित्व। और गांधी में और श्रीमद् राजचंद्र जी की उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं था, 2.5 साल का सिर्फ फर्क था। उसके बावजूद भी श्रीमद् राजचंद्र जी के व्यक्तित्व की वो कौन सी विशालता होगी, वो कौन सी गहराई होगी, वो कौन सी ताकत होगी कि जिसने पूरे के पूरे गांधी को अपने में समेट लिया था। मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं बवानिया गया था, उनके पूर्वजों की जगह है, और वहां से जाने के बाद मैंने कहा था कि जब भी आप सौराष्ट्र में कहीं यात्रा के लिए जाते हैं, कुछ पल बवानिया जरूर जाइए। हम मंदिर जाते हैं, एक अलग प्रकार के वाइब्रेशंस अनुभव करते हैं, एक अलग प्रकार की अनुभूति आती है। जो मैंने अनुभव किया था, मैं मानता हूं आपको भी वही अनुभव होगा। श्रीमद् राजचंद्र जी के लिए जो स्थान बवानिया में बना हुआ है, मंदिर नहीं है, एक स्थान है, लेकिन अंदर जाते ही आपको एक आध्यात्मिक चेतना के वाइब्रेशंस की अनुभूति है। बवानिया जाकर के दिखाइए कि कैसे महापुरुष हमारे देश में इन्हीं दिनों पैदा हुए। ये कोई ऋषियों मुनियों के युग की बात नहीं है। हमारे देश में पीएचडी अनेक विषयों पर होती है, अनेक महापुरुषों की कविताओं की गद्य पद्य रचनाओं पर पीएचडी होती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि श्रीमद् राजचंद्र जी की जब 150 वर्ष मना रहे, तब विशेष करके गुजरात की यूनिवर्सिटीज और देश की यूनिवर्सिटीज भी
श्रीमद राजचंद्र जी के जो लेखनी है, उनके कथन है, क्यों न उस पर पीएचडी करें। गांधी जी के जीवन पर, उनके सारे कार्यकलाप पर हर पल श्रीमद राजचंद्र जी के जो पत्र है, उन पत्रों का कैसा प्रभाव था। और देखिए, गांधी जी की विशेषता, उम्र में फर्क नहीं था। जैन परंपरा में पले हुए थे श्रीमद राजचंद्र जी। उसके बावजूद भी गांधी की भी सरलता देखिए, वरना कभी कभी मनुष्य का एक, अब वो बैरिस्टर थे, अफ्रीका में सफल आंदोलन करके आए थे, भारत में बड़े बड़े नेता उनको मिलने आते थे, उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया था। उसके बावजूद भी आयु में कोई फर्क न होने के बाद भी अपने बराबरी के व्यक्ति और सामान्य जीवन जाने व्यक्ति अपने अंतर मन के सारे सवाल लिख करके उनको पूछा करते थे। और श्रीमद राजचंद्र जी बिना संकोच आध्यात्मिक चेतना और अधिष्ठान समेत पूरे ज्ञान का संपुट पूज्य बापू को पत्र के द्वारा पहुंचाते थे। हम पूज्य बापू और श्रीमद राजचंद्र जी के उस पत्रों को देखें तो उस कालखंड का पता चलता है, गांधी की मनस्थिति का पता चलता है। और इतने बड़े आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी अपने अंतर मन की चिंता कितनी करता था, उसको संभालने के लिए क्या करना चाहिए, यह श्रीमद राजचंद्र जी से सीखता था। इन दिनों राकेश भाई जहां काम करते हैं, उस धर्मपुर इलाके में कभी मुझे काम करने का सौभाग्य मिलता था। जवानी का लंबा समय आदिवासियों के बीच बिताने का मौका मिला मुझे, सामाजिक सेवा करते करते। और मैं गुरुदेव राकेश जी का जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। वे ज्ञान मार्गी भी हैं, कर्म मार्गी भी हैं। उनके विचारों का पिंड श्रीमद राजचंद्र जी की प्रेरणा से पला हुआ है, बड़ा हुआ है। और उनका जीवन उन आदर्शों की पूर्ति के लिए कर्मयोग के अंदर दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोगों की सेवा में खपा हुआ है। और मैंने देखा है, विश्व भर में एक बहुत बड़ा समूह है जो उनके टीवी पर जो उनके व्याख्यान सुनने के लिए मिलते हैं, लगातार सुनने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। अभी मैं नीदरलैंड से आया, दो चीजें मेरे लिए बड़ी ही नई थी मेरी जानकारी के लिए। भारत में जितने मार्ग महात्मा गांधी के नाम पर है, उसके बाद दुनिया में सबसे अधिक मार्ग के नाम गांधी पर किसी के होंगे तो नीदरलैंड के हैं। और दूसरा, वहां सूरीनाम के लोग आकर के बसे हुए हैं बहुत बड़ी मात्रा में, वो डच सिटीजन है। भारत का भी आईटी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा युवा पीढ़ी वहां गई है। लेकिन कम से कम 1 डजन लोग मुझे मिलकर के पकड़ करके खींच करके कहते थे कि परसों आप राकेश जी को मिलने वाले हो ना। और एक और करते थे, वो कहते थे कि राकेश जी के वाली आपके साथ की फोटो जरा भेज देना। ये बातें सहज नहीं है जी। ये बातें अपने आप में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य रखती है। और जिस तपोभूमि से सदियों की गुलामी के बाद भारत की
अंतर चेतना को जगाने का एक पवित्र कार्य हुआ, उस साबरमती आश्रम का शताब्दी पर्व। श्रीमद रामचंद्र जी की तपस्या, उनका ज्ञान, उनके स्वानुभव से निकली हुई एक एक बात, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी आध्यात्मिक चेतना, अंतः चेतना को जगाने का रास्ता दिखाया। पूज्य बापू, जिन्होंने श्रीमद रामचंद्र जी की बात को जी करके प्रयोग सफल करके दिखाया है। ऐसे दोनों महापुरुषों को एक साथ स्मरण करने के इस अवसर पर मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला। इतने बड़ी तादाद में देश और दुनिया से आए हुए लोगों से उनके दर्शन का सौभाग्य मिला, राकेश जी से मिलने का अवसर मिला। मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।